हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अचीव उद्देश्य में। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस बार मैं जल्दी वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि मैम आप बहुत लेट वीडियो लेकर आती हैं, तो इसलिए मैं इस बार आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था रेवा तट समय के दोहे के बारे में, वो हमने डिस्कस किया था। तो उसके आगे के दोहे हम आज डिस्कस करेंगे। और ये जो दोहा है ना, ये हमारा थर्ड दोहा है रेवा तट समय का, और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन दो जो दोहे हैं उनके कंपैरिजन में, क्योंकि ये दोहा आपके एग्ज़ाम्स में या कहें और भी जो एग्ज़ाम्स है उसमें पूछा गया है, यानी कि ये तो इम्पॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से समझिएगा। मैं एक एक वर्ड का आपको अच्छे से बताती जाऊंगी। पिछली स्टोरी आपको याद होगी, पिछली जो दोहे हमने पढ़े थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे चामंड राय, जब वो देवगिरी को जीत कर आते हैं तो जो दरबार के कवि होते हैं वो सब बहुत प्रशंसा करते हैं। किसकी? तो पृथ्वीराज चौहान की। और फिर जब पृथ्वीराज चौहान चामंड राय दोनों मिलते हैं तो चामंड राय जो कि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति थे, वो पृथ्वीराज चौहान से बोलते हैं कि आप अगर रेवा तट जाना चाहते हैं तो आप इच्छा रखते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? वहाँ पर आपको अपूर्व हाथियों के झुंड मिलेंगे। ठीक है, हमने वहाँ पे इतनी बार डिस्कस की थी। अब आगे की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप उसको एक स्टोरी की तरह समझते चलिए। इससे आपके एग्ज़ाम्स में जब ये पूछा जाएगा दोहा तो आपको लिखने में भी आसानी होगी, और जब एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो उसे भी ये समझ में आएगा कि आपने ये कोई रट्टा मारा नहीं है, आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा है, क्योंकि वो जो आप लिखेंगे ना वो वर्ड्स आपके होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर पिछले के जो मैंने दो दोहे डिस्कस किए हैं उनमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा या कोई वर्ड आपको डिस्टर्ब कर रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको वो भी समझा दूँगी। चलिए हम पढ़ते हैं अपने दोहे को। बिंद ललाट प्रसेद कर्यो शंकर गजराजम, औरापति धरि नाम दियो चढ़ने सुरराजम। यानी कि ये बिंद मतलब क्या होता है? बिंद यानी कि बिंदी हम जहाँ लगाते हैं, यानी कि हमारा माथा हो गया, वही है हमारा ललाट। और प्रसेद माने होता है पसीना, और कर्यो मतलब करना, और शंकर मतलब हमारे भोलेनाथ जी शंकर जी, और गजराज मतलब हमारे हाथी। ठीक है, तो शंकर जी ने अपने जो माथे का पसीना था उससे किसको तिलक किया है? तो एक सामान्य हाथी को तिलक करके उन्होंने उसे गजराज बना दिया। और पति धरी नाम, और उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? ऐरावती। ठीक है, ऐरावत, सॉरी। तो उन्होंने उस हाथी का नाम ऐरावत रख दिया। दियो चढ़ने सुरराजम, और किसको सवारी करने के लिए दे दिया? सुरराज यानी कि हमारे इंद्र भगवान को। दानव दल ते ही गंजी रंजी उमया और अंदर। दानव दल यानी कि ऐरावत हाथी ने बहुत सारे दानवों का विनाश किया, और जो हमारी उमया है यानी कि हमारी पार्वती माता हैं, उर यानी कि उनके हृदय को प्रसन्न किया, और जिसकी कृपा से उन्हें एक हस्तनी यानी कि उन्हें एक प्यारी सी हथनी हुई, और वही उनकी जो वही संतानें हैं वही हमारे रेवा तट के वन में घूम रहे हैं। सामंतनाथ सो मिलत ईश दाहिम में कत उच्चरे। दाहिम में यानी कि दाहिम यानी कि हमारे कौन? ये चामंड राय जी हैं जिनके बारे में पढ़ रहे थे। तो चामंड राय जी जब पृथ्वीराज से मिलते हैं तो वो उन्हें ये कथा का वर्णन कर रहे हैं। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। बाकी हम अभी लिखा हुआ देख लेंगे तो आप उसे नोट कर सकते हैं। संदर्भ की बात करें तो वही है, ये हमारे पृथ्वीराज रासो के रेवा तट सर्ग से लिया गया है, और इसके जो हमारे वो है ना
रचयिता वो हमारे चंद बरदाई जी हैं। प्रसंग हम इसमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम प्रसंग लिख सकते हैं कि जो चामंड राय हैं वो पृथ्वीराज को किसके बारे में बता रहे हैं, कि हाथियों की उत्पत्ति के विषय में बता रहे हैं, कि कैसे शंकर जी ने अपने माथे के पसीने से तिलक किया किसको, सामान्य गज को, और जिससे वो सामान्य गज गजराज बन गया। तो ऐसे वो बता रहे हैं इस बारे में। चलिए संदर्भ देख लीजिए। तो उपर्युक्त दोहा चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के सर्ग रेवा तट से लिया गया है। प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर चामंड राय ने पृथ्वीराज को हाथियों की उत्पत्ति के विषय में बताया है। भावार्थ देख लीजिए। शंकर जी ने अपने माथे के पसीने की बूंद से तिलक करके सामान्य गज को गजराज बना दिया और उसका नाम क्या रखा, ऐरावत। और किसको दे दिया, तो देवराज इंद्र को सवारी करने के लिए दे दिया। उसने राक्षसों का नाश किया और उमा यानी कि माता पार्वती के हृदय को प्रसन्न किया। उनकी कृपा से ऐरावत हाथी को एक सुंदर हथिनी प्रदान की। इन्हीं के मिलन से उत्पन्न इनकी जो संतानें हैं वो रेवा तट के पास के वनों में फैल गईं। चामंड राय ने पृथ्वीराज से मिलकर इस कथा का वर्णन किया। तो ये आपका भावार्थ कंप्लीट हो गया। हम विशेष की बात करें तो विशेष में हम पॉइंट डाल के ये लिख सकते हैं कि जो ऐरावत हाथी है वो कहाँ से मिला था, तो समुद्र मंथन की कथा अनुसार वो समुद्र से 14 रत्नों के साथ निकला था। जो 14 रत्न थे उनमें से एक रत्न हमारा थे ऐरावत हाथी। और शंकर के माथे के पसीने से गजराज के जो उत्पन्न होने के संदर्भ में ये बात कही गई है वो एक अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी देखने को मिला है हमें। और बात करेंगे, आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा दोहा है, ये देखिए 4th लाइन में आपको दिख रहा होगा, बगसी रची सुंदर। तो इसमें जो ये बगसी वर्ड है, देख रहे होंगे ना आप, बगसी वर्ड है। और एक आप वर्ड देख पा रहे होंगे इसमें ये जो 5th लाइन है औलादी, ये दोनों हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये दोनों वर्ड हमारे अरबी शब्द हैं। नहीं, बगसी जो है वो आपका फ़ारसी है और औलादी अरबी है, ठीक है। तो बगसी फ़ारसी और औलादी अरबी, ठीक है। और हम ये लिख सकते हैं कि जो चंदबरदाई जी हैं उन्होंने अपना ग्रंथ जो पृथ्वीराज रासो लिखा है उसमें उन्होंने छंद को क्या बोला है, कवित्त का नाम दिया, परंतु ये कवित्त नहीं है। इसके लक्षण जो है वो छप्पे छंद से मिलते हैं। और छप्पे छंद में क्या होता है कि 6 चरण वाला एक विषम मात्रिक छंद होता है, जिसके प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। जैसे आप इसमें भी देख पा रहे होंगे हमारी 6 लाइन है, 6 लाइन है। और इनमें से जो हमारी ऊपर की जो हमारे ऊपर के जो 4 हैं चरण वो हमारे रोला के हैं और अंतिम 2 चरण हमारे उल्लाला के हैं, ठीक है। तो यहीं आपका ये दोहा ख़त्म होता है। आपको ये समझ में आया या नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। आगे के दोहे के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।